प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जाने त्यावरम। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पदरज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी, गुरुदेव आपके धीन। दीन दीन हो गुरुदेव आपके दीन दीन हो। दीन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, शरण में रहने दो। गुरुदेव आप दीन दीन हो, आप ब्रह्मा सिरज्यो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल। शिव को रच्यो संहार को, इंद्र में बरसन मार। पाप पुण्य के न्याव को, सिरजा है धर्मराज। संत सिरजा सुख राम कहे, जीव उदाहरण का। बोलो परम पिता परमेश्वर के मेहर से ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करी, माया के साथ मिलके। माया और ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना करी। तो सृष्टि की रचना में उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया और उनको एक काम सौंप दिया कि आप सृष्टि की रचना करो, आप जीव को बनाओ। ब्रह्म ने माया को ये जिम्मेदारी दी और माया ने अपने पुत्र ब्रह्मा को कहा। माया और ब्रह्म के मिलन से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन गुण पैदा हुए और उनको ये जिम्मेदारी दी गई। ब्रह्मा को जिम्मेदारी दी गई कि आप जीवों को बनाओ, सृष्टि की रचना करो।
विष्णु को जिम्मेदारी दी गई कि ब्रह्मा जो जीव बनाते हैं उस जीवों की आप रक्षा करो, उनका पालन करो। शिव को जिम्मेदारी दी कि आप समय पे इनका संहार करके, जैसे किसान है खेत में खड़ी जो फसल खड़ी होती है, जब दूसरा सीजन आ जाता है और वो फसल का प्रयोग नहीं कर पाता तो क्या करता है, उस फसल में आग लगा देता है, उसे काट के फेंक देता है। क्यों? नई फसल करना है। ऐसे ही जिम्मेदारी शिव जी को दी गई कि आप पुरानी फसल को हटा के नई फसल के लिए, इस सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को समय दो। सबका काम अलग अलग है। इंद्र को जिम्मेदारी दी कि आप ये जो मानव बन रहे हैं, जो जीव बन रहे हैं, इनको खाने के लिए भोजन प्रसाद बने, इसलिए आप बरसात करके इन जीवों के लिए, जैसे आप देख रहे हैं इसमें बारिश हो रही है, लाखों प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं। वो क्यों पैदा होते हैं? छिपकली को खाने के लिए, मेढक को खाने के लिए। मेढक बनाया है सृष्टि में भगवान ने, तो मेढक को भोजन चाहिए, छिपकली को भोजन चाहिए। अगर बरसात नहीं होगा, कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होंगे, तो इनका पेट कैसे भरेगा? ये इंद्र की जिम्मेदारी है। धर्मराज को भगवान ने बनाया कि आप न्याय करो। जैसे हमारे ही बच्चा कोई जज बन जाए और उसके अदालत में उसके बाप का केस आए, तो जज जो फांसी सुना देगा तो उसके बाप को फांसी चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका बेटा है इसलिए वो फांसी की सजा नहीं सुना सकता। धर्मराज किसी को भी सजा सुना सकता है, ये उसकी ड्यूटी है। पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है धर्मराय, और संत सिरजा सुख राम कहे जीव उदाहरण का। संतों को क्यों बनाया? संतों को बनाया कि ब्रह्मा के जो जीव हैं इनको आप उद्धार करो, इनको रास्ता बताओ सही से। तो ब्रह्मा जी के शरीर से दो भाग हुए थे, एक पैदा हुआ था स्त्री, एक हुआ पुरुष। हमारी भाषा में बोलते हैं एक हुआ मनु, एक हुआ शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। मनु से 5 बच्चे पैदा हुए, 3 कन्या हुई और 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 उनके पुत्र हुए। प्रियव्रत के बेटे थे अग्निर और उनकी पत्नी थी अप्सरा पूर्वचित्ती। इन दोनों के बड़े बेटे थे नाभि, और नाभि की पत्नी थी मेरु देवी। नाभि और मेरु देवी के पुत्र हुए ऋषभ देव जी महाराज, जो हमारे सनातन धर्म के मूल प्रवर्तक हैं। हिंदू धर्म हमारा बड़ा, कहते हैं, भीरू डरपोक है। इसलिए हमारे ऋषभ देव जी को जैनियों ने अपना लिया। हमने जैनियों को कह दिया कि अब ये तुम्हारे हैं। जैनी भी हमारे ही है, सनातनी है। और उनके जो पुत्र हैं ऋषभ देव जी महाराज, वो हमारे सनातन धर्म के मूल प्रवर्तक हैं। तो आज से हम भक्तमाल की कथा शुरू कर रहे हैं। आप लोग 4-5 दिन तक आप लोग कथा तो सुनते रहे, लगातार कथा चलती रही, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से ये YouTube पे जा नहीं सका।
तो पूरे देश से, बाहर से बहुत परेशान लोग बार बार फोन कर, सीधा प्रसारण भी नहीं आ रहा है, कोई सुनने को नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है। तो एक ही बात कहते थे कि हो जाएगा, कोई समस्या है टेक्निकल। तो आज से कार्यक्रम का प्रसारण चालू है। आज से लोगों को संतुष्टि मिलेगी। अच्छा है, थोड़ा सा नमकीन खाने को मिल जाता है ना, तो ठीक रहता है। रोज़ मीठा मीठा खाओ। तो इधर 1.5 महीना से लोग खूब सीधा प्रसारण देख रहे थे, तो थोड़ा ब्रेक हुआ तो लोगों को समझ में आया। बड़ी ही भक्तमाल की प्यारी प्यारी कथा आज से शुरू करेंगे। लोगों का बहुत मन था। ये भी समस्या देखिए आप, प्रभु की इच्छा कि भक्तमाल आज से शुरू कर रहे हैं, आज से सारी समस्या का समाधान हुआ। और कल तक भक्तमाल नहीं कर रहे थे, लोग बार बार कह रहे थे मुझे भक्तमाल सुनना है, मुझे भक्तमाल सुनना है। हमने कहा आ रहा है, हो जाएगा। देखो आज ही सब ठीक हुआ और आज से ही भक्तमाल का नंबर भी आ गया। तो सबसे पहले भक्तमाल में जो सबसे पहले भक्त हुए केवल ज्ञान विज्ञान के, हम लोग क्या है ना, हम लोग लकीर के फकीर हैं। हमें जो बता दिया ना उसके आगे हम सोचते हैं ना समझते हैं। हमको वो तांगे का घोड़ा बना दिया लोगों ने। तांगे का घोड़ा जानते हो कैसा होता है? तांगे के घोड़े को एकदम आँखें ऐसे लगा होता है ना, क्यों? अगल बगल मत देख, सीधा देख। लेकिन अगल बगल भी देखना चाहिए। किसी ने पूछा कि महाराज दुनिया में सब में एकता है, हमारे सनातन धर्म हिंदुओं में एकता क्यों नहीं है? विचार करने वाली बात है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि और धर्म के माता पिता एक हैं, ग्रंथ एक है, हिंदुओं में अनेक है। किसी भी मुसलमान से पूछो कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या बताएगा? क्या है? कुरान। चाहे वो ईरान का मुसलमान हो, चाहे अरब का मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, उनसे पूछो कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या बताएंगे? कुरान। ईसाई से पूछो आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो कहेंगे बाइबल। ईसाई से पूछो आपके इष्ट कौन है, क्या कहेगा? ईसा मसीह। मुसलमान से पूछो आपके इष्ट कौन है? अल्लाह। अब एक सनातन धर्मी की हालत देखो, उनसे पूछो आपका धर्म ग्रंथ क्या है? कोई कहेगा कि रामायण है, कोई कहेगा भागवत है, कोई कहेगा कि हमारे गुरुजी की गुरबाणी है। इनके धर्म ग्रंथ अलग अलग है। इनसे पूछो कि आपके इष्ट कौन है, कोई कहेगा शंकर जी हैं, कोई कहेगा विष्णु जी हैं, कोई कहेगा कि अनुभव दास हैं, कोई कहेगा कि फलाने दास हैं। फिर एकता कहाँ से होगी? ऊपर से गवर्नमेंट ने एक और जुगाड़ बनाया है। सबसे बड़ा पाप जो पिछली गवर्नमेंटों ने किया, अब तो मोदी जी बहुत सुधार कर रहे हैं। 500 कानून की धाराएं बदलने का प्रोग्राम है मोदी जी का। पूरा देश का नक्शा ही बदल देंगे। ऐसा कर देंगे कि आने वाली सरकार कुछ कर ही नहीं सके। पता नहीं कौन सा हम लोगों का भाग्य उदय हुआ है। या ऐसा कह सकते हैं कि सनातन धर्म को हमेशा भगवान ने बचाया है, तो भगवान का कोई अवतार लेके मोदी जी आ गए जो आपको बचा लिया। नहीं तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गड्ढा में गाड़ी जाते 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 खींच लिया। 70 साल से कांग्रेस हमको धक्का दे दे के उस गड्ढे में ले जाके फेंकना चाह रही थी।
जिस कांग्रेस के दीवाने आज भी पागल लोग हैं, नहीं तो 3-4 राज्यों में क्यों आता हो? उसको हमारे सनातन धर्म के गाड़ी को गड्ढा में ढकेल रहे थे, मोदी जी ने आगे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो रुक गई, लेकिन अब उसको पीछे खींचने में टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि पकड़ लिया और खींच के बाहर कर लिया। बड़ा लोड है, और सबसे बड़ा लोड है हमारे सनातन धर्मियों के अज्ञानता की वजह से, लालच की वजह से। जिस सनातन धर्मी के लिए वो सब कर रहे हैं वही उनका नहीं। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्म का। इसीलिए हम एक नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कई है, और एक ग्रंथ को मानने वाला दूसरे ग्रंथ को मानता नहीं है। पूरे विश्व का मुसलमान कुरान को मानता है, लेकिन हिंदुस्तान का केवल हिंदू, उनका कोई एक ग्रंथ नहीं। कोई सज्जन है तो आते हैं, एक सज्जन तो यहाँ भी आते हैं, तो कहते हैं कि हम अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं। वो वाणी जी को भी प्रणाम नहीं करते, यहाँ आते हैं। उनके बारे में हमने सुना, हमने किसी से पूछा, हमने कहा ये आदमी आता है वाणी जी को हमें नहीं प्रणाम करता, वाणी जी को प्रणाम करना चाहिए ना, इष्ट हैं अपने। क्या नहीं, वो कहते हैं हम तो अपने गुरु के अलावा किसी को प्रणाम करते। अब ये किसके संग मिलेंगे? किसी के संग मिल सकते हैं? कभी नहीं मिल सकते। क्यों? इतना कट्टर है जिसका कोई माँ बाप नहीं हो। भाईचारा कब होता है? ब्रदरहुड किसको कहते हैं? जिसका बाप एक होता है। नहीं, अपना तो बाप ही अलग अलग है। कोई रामपाल जी को मानता है, कोई आसाराम को मानता है, कोई किसी को मानता है, और जो जिसको मानता है उसके बाद किसी को नहीं मानता है। इतने ये लोग कट्टर है, फिर क्या कहेंगे? ऐसे हमारे राम से नहीं, भी बहुत कट्टर। मैं जाता हूँ हीवरा तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, 12 साल हो गए जाते हीवरा, चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कट्टरता छोड़ो, दिल को बड़ा करो, सबको अपनाना सीखो। लेकिन वहाँ भी बड़ी भयंकर कट्टरता है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे ऋषभ देव जी महाराज नाभि और मेरु देवी के बड़े पुत्र हुए। इनको 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए तो बड़े पुत्र भरत को राज दे के आप जंगल में चले गए भजन करने, परमात्मा की तलाश करने। तब कोई धर्म नहीं था, ना कोई सनातन धर्म था, ना कोई धर्म था ही नहीं, बस मानव धर्म था। तो ऋषभ देव राजा जन होई, तीर्थंकर अवतार जदोई, पदवी दोय एक राम ही गाया, छुछम वेद सनकादि सुनाया। बोलो राम। ऋषभ देव जी महाराज जी के गुरु हुए सनकादि ऋषि, सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार। हमारे सनातन धर्म का दुर्भाग्य यही है कि हमको कोई जड़ नहीं बताता, हमको कोई ज्ञान नहीं बताता, और जो बताते हैं वो केवल अपना अपना बताते हैं। तो महाराज कहते हैं सनकादिषु विष्णु बखान्यो, ऋषभ देव सातो मन मान्यो, छुछम वेद का हुआ अधिकारी, केवल भगति चवई सांधारी। बोलो राम। ये वाला बंद कर दो, ये वाला ऊपर वाला। सनकादिषु विष्णु बखाने, ऋषभ देव साचो मन माने। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, आपने
इस सृष्टि की रचना करके जीवों को बांधने के लिए 4 वेद बनाया। मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म से पहले की बात है, वेद सबसे पहले आया। ऋषभदेव जी महाराज जी ने कहा कि आपने वेद बनाया, लेकिन वेद में तो आपने जीव को फंसाया, उलझाया, जीव को था आपने तो नहीं बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे जितना मालूम था वो हमने लिख दिया, बता दिया, इसके आगे का मुझे पता ही नहीं। सनकादि ऋषि को बड़ा चिंता हुई कि मैं किसके पास जाऊं, सृष्टि में मेरे पिता से बड़ा कोई नहीं, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई नहीं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं। तो आखिर ये जीव तो उलझता ही चला जाएगा, उलझता ही चला जाएगा। ये जीव अलग कब होगा? जब उनकी चिंता बहुत बढ़ी तो जम जालम के त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। बोलो राम। महाविष्णु ने हंस अवतार धारण किया और हंस अवतार में सनकादि ऋषि को ज्ञान सुनाया, 4 श्लोक सुनाए, खाली 4 श्लोक सुनाए। और उन्होंने क्या 4 श्लोक में कहा कि एक वो परमात्मा है जो सबको चला रहा है, सबका मालिक एक है। उस परमात्मा को पाना है तो अपने घट भीतर में माला फेरो, बाहर की माला को छोड़ो, अंदर की माला को फेरो। उससे क्या होगा? तुम्हारे सांसों में बसने वाला वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जब उनको ये ज्ञान दिया तब ऋषभदेव जी महाराज जी ने सांसों सांस भजन करना शुरू किया और अपने घट में ही कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, सब स्थानों का छेदन करके उन्होंने 10वां द्वार उभार दिया। सारा ज्ञान हो गया, परमहंस हो गए। वो परमहंस की स्थिति में आ गए। कब कपड़ा फट गया, भूख प्यास की चिंता नहीं, एकदम दिगंबर होके घूमने लगे। दिगंबर, जैनियों में भी दिगंबर जैन अलग होते, वो कपड़ा नहीं पहनते, नकल मारते। तो महाराज कबीर साहब ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या करे तस्वीर और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या करे तस्वीर प्रेम डोरी, प्रेम डोर मणिया मन मेरा सहज सुरति से फेरा रे। प्रेम डोर मणिया मन मेरा सहज सुरति से फेरा। 8 पहर सोवत और जागत लाग रही जप तेरा रे। 8 पहर सो
तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे, क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। धाम देवरा सब ही ढूंढा, दरगाही बिच हेरा रे। धाम देवरा सब ही ढूंढा, दरगाही बिच हेरा रे। दिल अंदर दीदार देवरा, जो प्रीतम का डेरा रे। दिल अंदर दीदार देवरा, जो प्रीतम का डेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन, क्या करे तस्बीह और माला, माला भया। गोद में पूत नगर में ढूंढे, दीपक तले अंधेरा रे। गोद में पूत नगर में ढूंढे, दीपक तले अंधेरा रे। ये मन मस्त कहा नहीं माने, समझायो बहु तेरा रे। ये मन मस्त कान माने, समझायो बहु तेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। नारद ब्रह्मा अली मुहम्मद कर गए शब्द निवेरा रे। नारद ब्रह्मा अली मुहम्मद कर गए शब्द निवेरा रे। वेद की तेव लिखायक बीजक, शब्द साख से हेरा रे। वेद कतेव लिखायक बीजक, शब्द साख से हेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। नाम सुमर बिसरो मत कोई, कर अपना निर्वेरा रे। नाम सुमर बिसरो मत कोई, कर अपना निर्वेरा रे। कहे कबीर भजन कर मनवा, कहे कबीर भजन तब पावे निज डेरा रे। कबीर भजन कर मनवा, तब पावे निज डेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा रे। क्या करे तस्बीह और माला भया मन मेरा रे। बोलो राम। हम कहते हैं माला और वो लोग कहते हैं तस्बीह। वो कहते हैं तस्बीह, हम कहते हैं माला। चीज एक ही है। कबीर साहब दोनों का खंडन करते हैं। क्या करे तस्बीह और माला? माला फेरत जुग भया
गया न मन का फिर। मन का मन कर का मन का डार दे, मन का मन का फिर। क्या करे तस्बीह और माला, माला भया मन मेरा। आठ पहर सोवत और जागत लाग रही जप तेरा रे। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सुमिरन लगातार होना चाहिए। आठ पहर सोवत जागत लाग रही जप तेरा, इसको कहते हैं भक्ति, भजन। भक्ति उसको नहीं कहते कि बस सवेरे उठे और बस गए मंदिर में, चाहे कहीं भी जाके अपना 2 लोटा जल चढ़ा दिया, 2 अगरबत्ती लगा दी, बस जो भी अपना नाम लेना है लेके चल दिए। ये भक्ति नहीं। तो ऋषभ देव जी महाराज जी को जब सनकादि ऋषि ने ज्ञान दिया तो सनकादि सु विष्णु बखान्यो। सनकादि ऋषि को ज्ञान दिया किसने? महाविष्णु ने। ऋषभ देव साचो मन मानियो। सनकादि ऋषि ने ज्ञान दिया किसको? ऋषभ देव जी। हमारे राम स्नेही भी बड़े मजेदार हैं। मजेदार क्यों हैं? हमारे राम स्नेही कहते क्या है? बस बस हमारे गुरु जी के आगे तो ये धर्म कोई जानता ही नहीं। एक बार मास्टर साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को, कह रहे थे बच्चों ये गंगा जी इलाहाबाद से चलती हैं और बनारस में मिल जाती हैं, बस काम कर। डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब ने कहा क्या बच्चों को उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, गंगा सागर तक जाती हैं, तुम इलाहाबाद से चला के बनारस में ही खत्म कर रहे हो, क्या मतलब है? उन्होंने कहा हुजूर महंगाई बहुत है, तनख्वाह बहुत कम है। इतने कम तनख्वाह में गंगोत्री से गंगा सागर तो नहीं जा सकते। तनख्वाह बढ़ाओ तो गंगा जी बढ़ा दे, और क्या। आजकल ऐसे ही हो गया है। हमारे राम स्नेहियों को ऐसा समझा देते हैं, राम स्नेही बेचारे इतने कट्टर हो जाते हैं, हम यही इन्हीं को मानेंगे, इनके अलावा इनको नहीं मानेंगे, ये ऐसे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। आजकल तो लोग संतों से भी उम्मीद लगाते हैं कि संत आवे तो कुछ दे के जाओ। जमाना बड़ा उल्टा हो गया। ज्ञान नहीं, पैसा है। और संत लोग भी बड़े मजेदार हो गए। तेल तो तिल से ही निकलेगा। संतों के पास पैसा कहां से आएगा? नौकरी कर रहे हैं का? लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दुनिया ऐसे ही लोगों को पसंद कर रही है कि जहां जाओ कुछ दे के आओ, तो उन्होंने क्या किया? कहीं न कहीं से तो लेना चालू किया ही। एक आडंबर और है, कोई हमारे गुरुजी ना किसी से एक पैसा नहीं लेते। तुरई भी लेने जाओ तो 40 रुपया किलो मिलती है, और भंडारा रोज हो रहा है, 1,000 आदमी खा रहे हैं, तो कहां से आ रहा है? क्या कुबेर जी की से शादी हो गई क्या है? पैसा तो पैसा ही है, और नोट छापने की मशीन किसी के पास है नहीं, तो पैसा कहां से आता है? लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं। अब वो क्या करते हैं ना, उनकी समझदारी क्या है? जो गरीब लोग हैं उनसे 20 रुपया 50 रुपया क्या लेना है? 50 रुपये में क्या बनेगा, बिगड़ेगा? तो कहे नहीं नहीं पैसा नहीं देना, 1 पैसा मत देना, पैसा नहीं लेना है। ये बड़े बड़े सेठ किस बात के लिए हैं? अब ये छोटे लोग होते हैं ना, उनको 50 रुपया बहुत भारी चीज है। उनका 50 रुपये बच गया तो वाह गुरुजी की जय हो, गुरुजी की जय हो। क्यों? भोजन मिला, नाश्ता मिला, पैसा एक नहीं लगा। एक गुरुजी बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं। कहां से आ रहा है? ऐसे तो नहीं आ रहा है ना। लेकिन ये दुनिया कहां सोचे। एक सज्जन बोले मेरे गुरुजी कुछ नहीं लेते, 1 पैसा नहीं लेते। जब हमने उनकी इंक्वायरी करी, उनके खास लोगों से पता किया, तो पता चला कि वो महाराज शिवरात्रि के दिन गन्ने का खेत बोए थे 10 बीघा,
और 2-3 दिन पहले से बोलना चालू कर दिया है कि शंकर जी को शिवरात्रि पे गन्ना ही चढ़ेगा। 10 बीघा खेत का गन्ना 5 रुपए गन्ना में बिक गया। आज की बात नहीं, आज के 20 साल पहले की बात है। 5 रुपए का एक गन्ना बिक गया। ना छीलने के लिए आदमी रखना पड़ा, ना उठाने के लिए, क्योंकि एक एक गन्ना खरीदो, रसीद लेके बैठे, 5 रुपया दो एक गन्ना ले जाओ, 5 रुपया दो, छील के गन्ना तोड़ के ले जाके शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी का मंदिर भी वही है। तो गन्ना छिल भी गया, चढ़ भी गया, बाद में चीनी मिल में भी चला गया। 5 रुपया गन्ना आ भी गया। अरे भैया, बिना पैसा के संसार नहीं चलता। अब नौटंकी करे दुनिया तो करे। महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म वेद का हुआ अधिकारी। सूक्ष्म वेद का अधिकारी कौन है? जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है। उनको कोई भटका नहीं सकता, बहका नहीं सकता। भाई कहते हैं कुदरत कला नाम की जागी। नए अक्षर निज नाम, यानी वो परमात्मा का अंश जब तक जागेगा नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन वो नए अक्षर जागेगा कैसे? जलते हुए दीपक से जलता हुआ बुझा हुआ दीपक आप जला सकते हो। जलता हुआ दीपक हो, बुझे हुए दीपक के पास ले जाओ, वो जल जाएगा। यानी जिस संत के अंदर निज नाम ने अक्षर जगा हुआ है, वो जगा देगा। और खुद ही बुझा हुआ है और ले लेके जल गया, रे जल गया, जल गया। एक सूरदास जी थे, तो सूरदास किसी पार्टी में गए, तो पार्टी में सूरदास को दिखता तो था नहीं, तो टटोल टटोल के देखते, हाँ ये क्या, ये टमाटर है, अच्छा अच्छा, ये क्या है, ये रसगुल्ला है। हाँ। ऐसे करते करते उनके हाथ में आ गया एक मोटा सा शरीफा का फल, नारियल समझ लो आप लोग उस भाषा में, नारियल समझ लो। अब वो बहुत देर तक जुगाड़ बनाते रहे, इतना बड़ा नारियल पकड़ के, क्या है क्या है क्या है, नहीं समझ में आया। तो पकड़ के दबाया, उनके हाथ से छटक के गया, एक गंजे के सर पे लगा धार से। गंजा बोला फूट गई रे, फूट गई। सूरदास जी बोले फूट गई भैया तो आधी हमको देना। फूट गई तो फूट गई क्या, तो आधी हमको देना। ऐसे ही संसार में भक्ति चल रही। हाँ, वो चिल्ला रहे फूट गई फूट गई फूट गई, आधी हमको भी दे दो। हाँ, हम भी देख रहे हैं, देखो कुछ नहीं रहा है। तो भाई कहते हैं राम 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 राम, कुदरत कला नाम की जागी, रग रग रोम रोम लिव लागी, लगी समाधि अगम घर आगे, जहां जुरा काल को जोर नहीं लागे। निज नाम की जागृति हो गई, सत शब्द की जागृति जिसको हो गई, अब उसको पूरा संबंध, पूरा व्यवहार सब ऐसे सामने झलकता है, तब उदासी हो जाती है। उनको एकदम सब समझ में आने लगता है कि वास्तव में संसार सब अपने अपने लिए आए हुए हैं। जैसे अगर किसी, जब अर्जुन को ले जाके अभिमन्यु से मिला दिया भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण अर्जुन को ताना देने लगे कि आपको मैं नहीं मानता, किस काम के आप हो? आप कहते हो मैं ब्रह्म हूं, क्या ब्रह्म हो? आपको नहीं पता था मेरा बेटा मारा जाएगा, कैसे ब्रह्म हो आप? जिंदगी भर से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, भैया बाप समझ के, भाई समझ के, आपने मेरे बेटे को मरवा दिया, बचा नहीं सकते थे। भगवान कृष्ण ने कहा, मन में सोचा कि जानता तो मैं था, तभी तो बचपन से उसको युद्ध करना सिखाया, लेकिन ये भी जानता था कि चक्रव्यूह में वो मारा जाएगा, उसका अंत था, इसीलिए मैंने तुमको बाहर भेज दिया था। लेकिन अब क्या करें, अर्जुन के मोह इतना बढ़ गया था कि वो कृष्ण भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगे कि आप जैसे के होने से फायदा क्या,
मेरा बेटा नहीं बच सका। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा अभी तो जो 5 और बचे ये सब मरेंगे, और तो और ये जितने दिख रहे हैं सब मरेंगे, हम तो ये भी जानते हैं, लेकिन अब क्या करें, समय तो जो होगा सो होगा। तो भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, वो जानते थे, लेकिन योगेश्वर जो होता है ना, योगी जो होता है वो जानता है। जब भगवान कृष्ण को जब लगा कि अब इनका मोह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो उनको पकड़ के धर्मपुरी लेके गए। चलो तुम्हारा बेटा धर्मपुरी में बैठा है, चल के ले आओ, मना लो उसको। जाके वहां देखा दिव्य शरीर में अभिमन्यु बैठे हुए। अर्जुन ने देखा अरे मेरा बेटा मिल गया, भाग के जाके जैसे कि बेटा बेटा, अभिमन्यु देख के बोला कौन हो तुम? अरे तुम्हारा बाप, कि 100 जन्म में पहले मैं तुम्हारा बाप बना था, कई बार मैं तुम्हारा बाप बना, तुम्हें बेटा बेटा बुलाऊं अच्छा लगेगा? बड़ा मोह फैलाने आ गए। अरे वो मृत्यलोक का रिश्ता था, निभाने के लिए गए थे। आपने देखा होगा जब कोई प्रेत बन जाता है ना, तो प्रेत को इस बात का मोह नहीं होता कि मेरा परिवार दुखी रहेगा, क्या होगा, उसको अपने स्वार्थ से मतलब होता है। जिसको दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान वाला जानता है, इसीलिए किसी से दुख नहीं होता उसको। कोई गाली दे तो दुख नहीं होता, और कोई मान सम्मान दे तो सुख नहीं होता। क्यों? जानता है ये दोनों झूठा है। तुम्हारी कहते हैं अमर हुआ अमर घर पाया। ऋषभदेव जी महाराज अपने 100 पुत्रों को राजपाट दे के जंगल में चले गए, और जंगल में जाके भजन करने लगे। आजकल तो लोग घर में ही बैठ के पूरा आनंद लेना चाहते हैं। बिना त्याग के परमात्मा नहीं मिलते। सबसे बड़ी चीज है त्याग। आप लोग यहां पे आए हैं ना, तो बहुत बड़ा त्याग कर करके आए। देखिए जरा सा आज बरसात हो गई, कितने लोग आए हैं? नहीं, सो तो ज्यादा है, गिनती तुम्हारी कमजोर है। हाल भर जाता था पूरा वहां तक, लेकिन आज नहीं। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश में कौन आएगा भीग के? कोई उनको ज्ञान आनंद से मतलब नहीं है। भीग जाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी समय जमीन के खाद डालना हो, तो खाद लेने के लिए बाजार जाना हो, भीगते हुए जाएंगे, खाद लेके आएंगे, भीगते हुए ही खेत में खाद डालेंगे। लेकिन जब सत्संग में जाना हो तब अरे देख रहे हो मौसम बड़ा खराब। अब ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में अगर आप यहां आए हैं, तो आपने त्याग तो किया ही है। तो त्याग किया है तो आपको ऐसी चीज सुनने को भी मिल रही है। बिना त्याग के अच्छी चीज सुनने को नहीं मिलती, बिना त्याग के परमात्मा नहीं मिलते। ऋषभदेव जी महाराज जी ने अपने राजपाट का मोह छोड़ दिया। हम लोग 1 और 2 बच्चे का मोह नहीं छोड़ते, 100 बच्चों को छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह, कोई नंगा भिखारी घर के नहीं थे, राजा थे। जिनका पग हुरमल से मलता, ऐसा नरम शरीरा। जिनका पग हुरमल से मलता, ऐसा नरम शरीरा। बिन पैजार वो बन बन डोले, बिन पैजार वो बन बन डोले। खिसकत नाई शरीरा रे राम, खिसकत नाई शरीरा रे। दिन दिन वो बलख रमीरा, दिन दिन वो रमीरा। अपने जीव मुगत के खातिर, अपने जीव मुगत के खातिर। राज तज भया फकीरा रे राम, राज तज भया फकीरा रे। दिन दिन वो बलख रमीरा, दिन दिन वो बलख बुखारी का राजा इब्राहिम अधम 1600 रानियों का अकेला पति, और रानियों को छोड़ के, जिनका पग हुरमल से मलता,
चंदन से जिनका पग मला जाता था, और शरीर कैसा था, एकदम रूई की तरह मुलायम, ऐसा ऐसा नरम शरीर। लेकिन जब उनको लगन लगी परमात्मा की, तो बिन पैजार वो बन बन दो। पैजार मतलब जूती चप्पल, कुछ भी नहीं। बिन पैजार वो बन बन दो। एक बार भी उनके शरीर मन में ये नहीं आता था कि हाय मुझे दर्द हो रहा है, बल्कि वो क्या कहते थे, इस शरीर को क्या कहते थे, हे शरीर तूने बहुत भोग विलास किया है, खूब चंदन से रगड़ा गया तुझे, खूब रबड़ी मलाई खाई, तो अब चल घूम पैदल। कबीर साहब अपना काफिला लेके यहां जाते थे, वो सब छाया में चलते थे, और इब्राहिम अदम वो धूप में चलता था। सब लोग कांटे और कंकड़ बचा के चलते थे, वो जानबूझ के उस पर पैर रख के चलते थे। बहुत सुख लिया है तू, अब दुख ले। परमात्मा को पाने के लिए ये शरीर मिला है। गरुड़ पुराण आपने सुना, उसमें कैसी बड़ी बड़ी बातें आई, बड़ा झटका लगा। विष्णु भगवान कहते हैं गरुड़ से कि जिसको मैंने इतना दिव्य शरीर दे दिया, वो इस शरीर की हिफाजत नहीं कर पाया, तो उसको तो 84 में डाल ही दूंगा। किसी को मैं अपना मकान बना के दे दूं और कह दूं 2 साल के बाद मैं आऊंगा, इसकी सुरक्षा रखना, जो पैसा खर्च होगा हम देंगे, और वो पैसा तो पूरा खर्च करे, लेकिन जब 2 साल के बाद मालिक आए और देखे तो मकान गिरने की स्थिति में खड़ा है, तो मालिक उसको रखेगा, निकाल के बाहर कर देगा, और फिर आगे से वो ऐसा मकान देगा भी नहीं। इतना दिव्य शरीर दिया परमात्मा ने, इससे भजन करना है। और ये शरीर बिना भोजन के नहीं रह सकता, बिना परहेज के नहीं रह सकता, बिना त्याग के नहीं रह सकता। और जो इसका परहेज करके त्याग करके रक्षा नहीं करता, उसको गरुड़ पुराण, हम नहीं कहते, गरुड़ पुराण में कहा है ब्रह्मघाती है, क्योंकि शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया है, और इस शरीर की जो रक्षा नहीं करता वो ब्रह्मघाती है। महाराज जी कहते हैं, राम राम, अमर हुआ अमर घर पाया, जूनी संकट बहुर नहीं आया। ऋषभदेव जी महाराज वापस 84 लाख योनि में कभी नहीं गए। 5 करोड़ पहुंचा नर नारी, 9 करोड़ 24 सारी। बोलो राम। मजे की बात देखिए, ऋषभदेव जी महाराज पहले तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी आखिरी हुए। केवल 24 तीर्थंकर ही क्यों हुए? 25वां तीर्थंकर आज तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि 25वें तीर्थंकर के लिए भजन का भेद बंद हो चुका था। आज जैनी सब भटके हुए। खाली बंदगी प्रणाम करने से कोई मोक्ष नहीं जाएगा, रूप बनाने से कोई मोक्ष नहीं जाएगा, नंगा घूमने से, बड़े बड़े प्रवचन करने से कोई मोक्ष नहीं जाएगा। आजकल बस यही हो रहा है कि परिवार कैसे रखो, व्यवहार कैसे करो, अरे भजन भेद बताओ, भजन कैसे करें, ये कोई नहीं बता रहा है। केवल 9 करोड़ जीवों का उद्धार हुआ, जिसमें अकेले 5 करोड़ जीव का उद्धार ऋषभदेव जी महाराज ने किया। ऐसे ऋषभदेव जी महाराज की संगत सुना रहा हूं। एक बार मैं गया था वहां तेलंगाना में, कौन सा, निजामाबाद है, वो जो जैन मंदिर था, आप लोग साथ में थे, टेलर जी साथ में थे। बहुत बड़ा जुलूस निकला था, 250-300 आदमी थे, पूरा बंजारा समाज अपने साथ में था। एक जैन मंदिर पड़ा तो हम चले गए। वहाँ के जो सेवक थे उनसे पूछा, हमने कहा ये मंदिर में मूर्ति किसकी है, जानते थे, मैं पूछूंगा, ऋषभदेव जी की। हमने ऋषभदेव जी के बारे में कुछ कथा सुनाओ, कोई बात सुनाओ। एक बात नहीं बताई, कुछ पता ही नहीं था। और मुझे तो भक्तमाल का कथा ज्ञान था। फिर हमने कहा अच्छा तुम्हें नहीं पता, मैं सुनाऊं?
आपको पता है? हाँ सुनाता हूं, आप सुनाइए। जब सुनाया तो क्या बोला, असली जैनी तो आप हो। हमारे जैन समाज को इन सब ज्ञान कोई, बस मंदिर बनवा दिया, ऋषभ देव जी बना दिए और अपना बस वेशभूषा धारण कर लिया, हो गए जैनी है, हम जैनी है, असल जैनी हम ही हैं। अरे उसका नियम पता है? 5 करोड़ जीवों का उद्धार किया ऋषभ देव जी महाराज जी ने अकेले। 5 करोड़ जीवों को मोक्ष भेज दिया, जिसमें 3 करोड़ स्त्रियां थी, 2 करोड़ पुरुष थे। 24 तीर्थंकरों ने मिलके का उद्धार किया। अब उसके बाद ये लोग नहीं सोचते हैं, दिमाग लगाते नहीं हैं कि आखिर अब तीर्थंकर क्यों नहीं हो रहे। यही हालत मुसलमानों में हुआ। 24 पैगंबर हुए, आज तक 25वां पैगंबर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये बात का उत्तर कोई खोजता नहीं। लड़ाई झगड़ा इनमें ऐसे फंसा दिया जीवों को, ऐसा बांट दिया तेरी मेरी करके, बस। तो महाराज कहते हैं जार पुत्र 100 हुआ। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, इनमें 9 जोगेश्वर जनमत जुआ। भरत जी सबसे बड़े थे, उनको तो राजपाट दे दिया। 9 जोगेश्वर बन गए। 9 बच्चे उनके पिताजी के ज्ञान पे चले, जो ऋषभ देव जी के पास ज्ञान था। जीवन मुक्त चिरंजी काया, जिन जनक नवी समझाया। अब ये जनक कौन थे? एक आदमी ने हमसे पूछा था प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि महाराज ये सीता माता के जो पिता थे उन्हीं की बात हो रही है या इसके पहले जनक की बात हो रही है? 9 जोगेश्वर जनक परिवार के राज वो थे, कुल गुरु थे। जनक कोई एक आदमी का नाम नहीं है। जनक एक पदवी है, जैसे कोई सिंह लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई गुप्ता लिखता है। तो वहां मैथिली में जनक राजा का एक वंश था और उनके ये गुरु थे 9 जोगेश्वर। तो जो भी, जैसे वशिष्ठ मुनि थे भगवान राम के कुल गुरु, ऐसे 9 जोगेश्वर इनके गुरु थे। तो जितने भी जनक राजा हुए सबके गुरु वही थे। माता सीता के भी गुरु 9 जोगेश्वर ही थे। राम 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 राम। नागा नरा असुर सुर माही, सब में पूज सब ही का साई। 9 खंड का 9 हुआ नरेसा, 82 कर्म जोग बयेसा। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि 9 जो पुत्र हुए, 9 पुत्र 9 खंड पृथ्वी के राजा हुए, 9 जोगेश्वर। और 82 जो चेले थे, बच्चे थे उनके, ऋषभ देव जी के 100 बच्चे हुए ना। तो एक तो भरत जी राजा बन गए, 9 जोगेश्वर 9 खंड पृथ्वी के राजा बने। और 82 जो बेटे थे वो कर्म कांड के ज्ञानी हो गए। यानी जो पंडित लोग आजकल कर्म कांड करते हैं, इन सब का वंश वहीं से है। तो है तो ऋषभ देव जी का ही सब वंशज ना, लेकिन सब बांटते हैं। जैसे राम से नहीं धर्म काशी से चला, रामानंद जी से चला, तो सबके आदि गुरु तो रामानंद जी महाराज है ना, लेकिन नहीं, कोई जानता ही नहीं। उनके अपने अपने गुरु हैं, बस वहीं तक सीमित है। तो महाराज कहते हैं सब में बड़ा भरत महाराजा, जहां भरत खंड बसायो राजा। भरत खंड याही ते नामा, भरत बसायो सिमर्यो रामा। बोलो राम। भरत जी महाराज ने इस भारत भूमि की स्थापना करी, उनके सबसे बड़े बेटे। नहीं तो अब नाम सो नाभ सो हो, पहले इसका नाम क्या था? अजनाब।
ये भारतवर्ष का नाम था अजनाभ वर्ष। बाद में भरत जी के नाम पे इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। ना हरि भगत भजन नहीं कोई, आदिवासी जैसे लोग रहते थे, कोई भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं। खरगोश मिल जाए तो कच्चा खा जाए, कच्चा मांस खाते, और कुछ पकाने का कोई सिस्टम जानते नहीं थे। अजनाभ जब ये देश था तब राम भगत संतन की सेवा, ब्रह्मादिक वंशत सुर देवा। इन बातों को तो छोड़ो, छोटी छोटी बात भी नहीं समझते। सुरग लोग सुर करत पुकारा, कब पावा मानव अवतारा। भरत खंड में नरतन पावा, जन्म मरण भव काल मिटावा। भरत जी ने यहाँ ऐसी भक्ति फैला दी, हमारे भारतवर्ष में भरत जी ने भक्ति फैलाई। ऐसी भक्ति फैल गई कि इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड केवल भगति करूं संत और कर। जब परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं तब मनुष्य तन देके भारतवर्ष में पैदा करते हैं। अगर हम अफ्रीका में पैदा हुए होते तो संत कहाँ मिलते, लंदन में पैदा हो गए होते तो संत कहाँ मिलते। मैं अभी सिंगापुर जब गया था तो मैंने कई बातें देखी। 10 बजे तो सो के उठते हैं, उसके बाद में वो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, घूमते हैं, और ऐसे ही खाली बनियान और ऐसे कपड़ा उन्हीं का नकल मार मार के तो इंडिया में भी लोग करने लगे। इंडिया में क्यों ऐसा होने लगा? सब कल्चर भूल गए, समझते विदेशी कर रहे थे ये बहुत बढ़िया बात है। उनको नंगे रहने की आदत क्यों है? क्योंकि वो आदिवासी जैसे रहते हैं। हम सभ्य समाज में रहते हैं, लेकिन हमने असभ्यता सीख ली और हमारी सभ्यता को वो लोग सीख लिए। तो 10-11 बजे तक दौड़ लगाते हैं, 12-1 बजे खाना खाते हैं, तब वो निकलते हैं। बड़ा अजीब सा सिस्टम। ना तो कहीं सत्संग ना कुछ। तो हमने उनको कहा, हमने कहा यहाँ कहीं सत्संग वगैरह नहीं होता क्या? कोई मंदिर वंदिर हो तो ले चलो थोड़ा, एक बार थोड़ा। ये सब बहुत घूम लिया। वहाँ कहा जाए कोई प्राकृतिक सीन दिखाना, ये देखो ये देखो। मन बड़ा खराब। हमने कहा हम जाएंगे ही नहीं, अब नहीं घुमा करेंगे। तो उनको भी लगता था कि गुरुजी आए हैं तो उनको घुमा ही दें। हमने कहा मंदिर ले चलो। अच्छा महाराज चलो चलो, एक मंदिर में ले गए। क्या बताएं, मंदिर में पंडित जी कथा कर रहे हैं। ऐसी कथा तो हमारे यहाँ का कक्षा 5 का लड़का अगर रामायण के बारे में थोड़ा बहुत जानता होगा, उसको बिठा दो तो कर दे। हम भी गए, हमको देख के बहुत छिटपिटाए बेचारे कि महाराज कहाँ से आ गए। हमको उन्होंने कुर्सी डाल दी वहीं बगल में, हम बैठ गए। तो बार बार हमको देख के कथा करते जाए, बार बार हमको देख के हम यहाँ चलते रहो। बड़ा अच्छा, लोग बड़े मस्त थे। हमने सोचा देखो ये जब बेचारे मट्ठा में इतने मस्त हैं, इनको अगर देसी घी मिल जाए तो ये पगला जाएंगे। ये मट्ठा में ही मस्त है, उनको लगता है। तो उनके जो आयोजक थे आके, इंडियन थे, मिश्रा जी वो भी थे, आके प्रणाम किए, हमको भोजन वोजन कराए। तो बड़े रुआब से कह रहे हमारे यहाँ हर संडे को ऐसी कथा चलती रहती है, कोई न कोई संत बुलाते रहते हैं। हमको बोले अगले संडे को आप आइए, आप संगत कराएंगे। हमें परसों का हमारा टिकट है, हम इंडिया जा रहे हैं। अरे बड़ा पश्चाताप किया। भरत खंड में वो भाग्यशाली लोग पैदा होते हैं जिनको देसी घी खाने को मिलता है, वो खाड़ा ज्ञान सुनने को मिलता है। अगर आप कहीं बाहर जाके देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अरे बाप रे,
ऐसा हल्का हल्का ज्ञान दे के और लोग क्या समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने पास कौन सा ज्ञान है। भाई कहते हैं राम 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 राम, भरत खंड में नर देह दीनी, प्रभु पूर्ण अनुग्रह कीनी। परमात्मा ने पूरा प्रेम दिखाया है कि हमको भरत खंड में पैदा किया है। हमको सबसे बड़ा एहसान तो यही मानना चाहिए। परमात्मा का कितनी बड़ी कृपा है। नर्तन तो दिया लेकिन जगह भी चुन के दिया, भरत खंड दिया। दे दिया होता लंदन अमेरिका, वहां पैदा हो गए होते हैं, जहां पे कहीं कहीं तो ठंड है तो ठंड ही रहेगा पूरा समय, वो कभी गर्मी जानते नहीं। कहीं कहीं इतनी गर्मी है कि वो ठंड नहीं जानते। कहीं कहीं अंधेरा ही अंधेरा रहता है, वो दिन नहीं जानते। अब बताइए, अगर ऐसे जगह पे हम पैदा हो गए तो तब क्या होगा। ये राम जी ने कितनी कृपा करी है, नहीं? गर्मी भी, सर्दी भी, बरसात भी, ठंड भी, नहीं? सब मौसम का आनंद देते हैं और सारे मौसम का फल देते हैं। कहीं कहीं तो लोग गन्ना नहीं जानते होंगे, गन्ना क्या होता है। कहीं कहीं लोग गुड़ नहीं जानते होंगे, नहीं? यहाँ खाने को भरपूर है, गन्ना खाओ, गुड़ खाओ, हैं? क्या खेतों में धान है, गुड़ है, गन्ना है। कहीं कहीं ये सब चीजें बहुत मुश्किल है। बड़े ताज्जुब की बात है, सिंगापुर में खेत नहीं है, वहां सब्जी नहीं होती, खेत नहीं है, और इतने दिन हम रहे वहां एक गाय नहीं दिखाई दी। इतने दिन रहे एक बंदर नहीं दिखाई दिया। कोई बंदर आवे प्रसाद छीन के तो ले जाए, तरसते रहे लोग, बंदर नहीं। और तो और पूरा 11 दिन में 11 कबूतर नहीं देखा हमने, देखा तो, और जो दिखे बेचारे ऐसे मरियल से, क्योंकि वहां कबूतरों को दाना डालना मना है। 60,000 रुपया पेनाल्टी है अगर आप कबूतर को दाना देते पकड़े गए तो। कौन डालेगा? ऐसा भरत खंड में जन्म मिला है महाराज। ऐसे जगह पाके भी ये महाराज कहते हैं कि भरत खंड में नर दे दीनी, प्रभु पूर्ण अनुग्रह कीनी। नर भव पाय भगत नहीं कीनी, आई चूक 84 दीनी। नर्तन दिया भगवान ने, सदगुरु से मिलाया और भरत खंड दिया। लेकिन जो इस भरत खंड में आके नर्तन पाके जो भजन नहीं किया ना, उसको अगली बार नर्तन मिले तो मिले, भले ही मिल जाए, लेकिन भरत खंड नहीं मिले, संत नहीं मिलेंगे, सतगुरु नहीं मिलेंगे। लोग मोक्ष जाने की बात करते हैं कि हम तो मोक्ष जा रहे हैं। हमने कहा पहले इतनी कमाई कर लो कि नर्तन मिल जाए। इतनी कमाई हो गई कि नर्तन मिल जाएगा। झूठ, कपट, फरेब, दुनिया भर का लालच, ईर्ष्या, डाह, 84 में जाने लायक काम है कि नर्तन मिले। बस इतना करो कि नरदेह मिल जाए और भरत खंड मिल जाए, बस। नरदेह मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। नरदेह मिले और भरत खंड मिले, ये बहुत बड़ी बात है। कि भरत अहिर बदे जो खेतर, केवल संत जिना का छेतर। एक भवतारी यहाँ जीव आवे, दर्शन करत मोक्ष पद पावे। वे संत जन शरणे ले तारे, ताकू जुरा काल नहीं मारे। 10वें द्वार हुए धुन बाणी, तिरपत हुए 34 प्राणी। सुन सुन शब्द राम लिव लावे, केवल ज्ञान उदय होए जावे। सो पराक्रम भरत खंड के माई, नाना धर्म धरे को नाही। बोलो राम।
अब महाराज भरत खंड की महिमा बताते हैं कि भरत खंड की क्या महिमा है। भरत खंड की ये महिमा है कि यहाँ संत अवतार लेते हैं। भगवान राम ने अवतार लिया तो भरत खंड में लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो भरत खंड में लिया, भगवान बुद्ध ने अवतार लिया तो भरत खंड में लिया। जितने भी बड़े अवतार हुए वे सब भरत खंड में। ऐसा ये भरत खंड है। आपने पुराणों का इतिहास सुना होगा कि पुष्कर कैसे बना। ब्रह्मा जी ने एक बार विष्णु जी से जाके कहा कि मुझे कोई पवित्र जगह बताओ जहां मैं यज्ञ करना चाहता हूं। तो विष्णु भगवान ने उनको पुष्कर का स्थान बताया। नेमी सारणी है यही बगल में। जब वहां पे सनकादि ऋषि भजन करने के लिए आए, ब्रह्मा विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंक दिया कि जहां ये चक्र गिरे वहीं जाके तुम भजन करो। नेमी सारण में आके वो चक्र गिरा। अमेरिका में क्यों नहीं गिरा है? जितने भी पवित्र भूमि है, जितना भी पवित्र संतों का पदार्पण हुआ, कबीर साहब 24 तीर्थंकरों में जितने तीर्थंकर हुए सब के सब भरत खंड में पैदा हुए। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको भरत खंड मिला है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भरत खंड में एक द्रविड़ देश है। महाराज कहते हैं एक सुफल देश दिरावल कहावे, जहां जीव जन में राम ही गावे। द्रविड़ देश से भक्ति आई थी, रामानंद जी महाराज लेके आए थे। बानगी में लेके आए थोड़ा सा। और वो जैसे कहते हैं ना, कभी कभी लोग बीज पलटाते हैं। जैसे धान का बीज है, कोई बीज पलटते हैं ना, ये बीज बहुत बढ़िया है, अपने यहाँ ले चल के बोएंगे, तो अपने यहाँ ले जाके बोते हैं बानगी में थोड़ा सा, फिर अगली बार वो सबको देते हैं। तो भाई कहते हैं आणब से कोई भक्ति करही, नाना धर्म कर्म पर हरही। द्रविड़ देश में इतनी भक्ति है कि वहां कोई भाग्यशाली ही पैदा होता है, और पैदा होते ही सांसों सांस सुमिरन का भेद उसको मिलता है और वो भजन करता है। राम स्नेही के घर में कोई लड़का पैदा होता है, ये कोई बहुत पुण्य का भाग है, तब आता है। कसाईयों के घर में पैदा होना बहुत सरल बात है। ये धर्मात्मा के घर में कोई जन्म लेगा तो वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा, तब आएगा। हम जब अपने बड़े बच्चे की शादी कर रहे थे तो नीलम के पापा आए तो बोले हमसे, महाराज हम भाग्यशाली हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं। हमने कहा आप भाग्यशाली नहीं। आप भाग्यशाली कहाँ हो? भाग्यशाली आपकी बेटी है जो हमारे घर में आएगी। आते आते गुरु मंत्र मिलेगा, दूसरे घर में जाती जिंदगी बीत जाती, उसको गुरु नहीं मिलते। आते आते उसको गुरु मिलेंगे, गुरु मंत्र मिलेगा। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ संत आते हैं तो संतों की सेवा उसको करना ही पड़ेगा। ये सब उसके पिछले जन्म का भाग्य है, इसलिए वो हमारे घर में आ रही। हमारे घर में आने वाली बहू ऐसी वैसी थोड़ी आएगी। संतों की सेवा का भाग्य जिसको लिखा होगा वो हमारे घर में आएगी ना। राम स्नेही के कोख में कौन लड़का पैदा होगा? जिसका पिछला कोई पुण्य होगा। ऐसे ही भरत खंड में वो पैदा होता है जो भाग्यशाली होता है, लेकिन द्रविड़ देश में वो पैदा होता है जो भगत होता है। तो भाई कहते हैं चार जुगा बिच एक ही बारा, राम राम सिमरे जीव सारा, भजन करे दिन जाने लेखे, और जन्म सब जाए अलेखे। बोलो राम। ज्ञानी आदमी जानता है क्या? धृग धृग खाली जात है, राम बिना दम कोई, धृग दिन सो सुख राम कहे,
जा दिन भजन न होय। बोल रहा। ज्ञानी आदमी जानता है कि धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम कोय। एक भी सांस अगर राम भजन के बिना जा रहा है, उस सांस को धिक्कार है। और उस दिन को धिक्कार है जिस दिन संत नहीं मिलते, भजन नहीं मिलता, उस दिन को भी धिक्कार है। वो दिन हमारे लिए बहुत ही सुफल और बढ़िया है जिस दिन हमको संत मिलते हैं, जिस दिन हमको सुनने को सत्संग मिलता है। भाई कहते हैं जा दिन संत मिलाए तो दिन लेखे में राम, जा दिन संत वो दिन लेखे में राम, जा दिन संत राम, जा दिन संत मिलाए वो दिन राम, जा दिन संत में हरि माई संत, संत माई हरि है। हरि बीच अंतर नाई वो दिन, हरि बीच अंतर नाई वो दिन, राम जा दिन संत राम, जा दिन संत मिलाए वो दिन, जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है, जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है। जल बिच तरंग समाए वो दिन, जल बिच तरंग समाए वो दिन, जा दिन संत मिलाए वो दिन, राम जा दिन संत मिलाए वो दिन, राम जा दिन संत मिलाए वो दिन। कहे रविदास संतन की महिमा, कहे रविदास संतन की महिमा, करम कट जाए वो दिन, कोटि करम कट जाए वो दिन, जा दिन संत मिलाए वो राम, जा दिन संत मिलाए वो राम, जा दिन संत मिलाए वो दिन ले। बोलो राम। जा दिन संत मिलाए वो दिन लेखे में। वो दिन हमारा सुफल है जिस दिन हमको संत मिले और सत्संग मिले। जिसको संत और सत्संग नहीं मिलता उसका जीवन निरर्थक चला जाता है। श्वास तो लेता है लेकिन एक श्वास वो धौकनी भी लेती है जिससे लोहा गर्म किया जाता है ना, आँच जलाने के लिए, वो भी सांस लेती है। ऐसे ही जिसके सांस में राम का नाम नहीं है वो सांस ऐसे ही बेकार में आ रहा है, बेकार में जा रहा है। द्रविड़ देश में जो बच्चा पैदा होता वो संस्कार ही उनका, जैसे अंग्रेज के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो अंग्रेजी सीख ही जाता है।
अभी कोई जहां पैदा होता है वो तो छोड़ो, जहां कोई रहने लग जाता है वहां की भाषा सीख जाता है। तो द्रविड़ देश में वो भाग्यशाली ही पैदा होता है जिसको भजन कराना है परमात्मा को, वो उस घर में पैदा करा देते हैं, वो उस जगह पे। एक बार वहीं पे रामानंद जी महाराज गए थे घूमते हुए, और वहीं पे उन्होंने ये भजन का भेद सीखा। क्या देखा, एक कोई व्यक्ति का शरीर छूट गया तो बैकुंठी बना के, बैकुंठी मतलब समझ रहे हैं ना, मरने के बाद लोगों को लिटा के ले जाते हैं चिट्ठी पे बांध के, लेकिन बैकुंठी संतों के निकालते हैं, उनको बिठा के ले जाते हैं, लिटा के नहीं ले जाते। तो वो बैकुंठी बनाए थे, उनको बिठा के ले जा रहे थे। अभी आपने लोगों ने दर्शन किया होगा बाबा माधवदास जी महाराज जी का, जब बैकुंठी निकला था तो उसको उस समय अपने चैनल से यूट्यूब पे डाला गया था, सीधा प्रसारण चल रहा था, तो पूरा देश देखा उसको, बड़ा खुश हुए, और करीब 2,500-3 हजार आदमी एक संग जुड़े हुए थे, उसमें देख रहे थे, बैकुंठी का दर्शन किया। तो वो बैकुंठी 4 लोग लेके कंधे पे चलते हैं, वो तो है ही है ना। साज समाज पिया ले आए और कहरवा चारी। 4 कहार शुरू से नियम है, आज से नहीं, 4 कहार चाहिए। अरे इसे दूसरा चल रहा है। साज समाज पिया ले आए और कहरवा चारी। 4 कहार का प्रथा शुरू से ही है। बभना बेदर्दी अचरा पकड़ी के, जोड़त गांठ हमारी रे, आई गमनवा के दारी। रामानंद जी महाराज उस जगह से गुजर रहे थे, देखा एक बैकुंठी जा रही है, उसके संग आदमी बहुत जा रहे हैं, लेकिन 4 कहार नहीं है, 4 कहार नहीं है, बैकुंठी ऐसे ही चली जा रही, अधर जा रही है। दादू जी महाराज जी की बैकुंठी अधर गई थी। नरैना भरैना जो जगह है, भरैना में जहाँ पे दादू जी महाराज जी का गुफा है, जिसमें वो बैकुंठी जाके समा गई थी। दादू जी महाराज ने अपने चेलों से कहा कि तुम लोग यहीं बैठे रहना, मेरी बैकुंठी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बैकुंठी में जब बैठ जाऊंगा तो पुष्पक विमान की तरह अपने आप ही चला जाएगा। जब वो दादू जी महाराज, देखो भजन का प्रताप देखो, हम लोग कथाएं खाली सुनते हैं बस, वो प्रताप आपके अंदर आ सकता है, लाते क्यों नहीं हो? क्योंकि एक तो भाई रे भाई 2 बीमारी हमें बहुत भयंकर लगी है, एक तो नींद और एक लाली भाई। ये लाली भाई, एक तो भोजन और एक नींद, खाई और चारपाई, ये हमारा रोग है। इसकी 2 की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये नुकसान करने वाले अच्छे लग रहे हैं। नींद तो बहुत ही प्यारी लगती है। खाना खाने के बाद नींद आती है, रात को नींद आती है, दिन में आती है, हर जगह आती है, भजन में भी आती है, और भजन में तो पूरे जोर शोर से आती है। अगर ये दोनों रोग छूट जाए ना, एक तो खाने की, जो भजन करता है उसका भोजन कम हो जाता है, जो भोजन ज्यादा करता है वो भजन नहीं करता। 2 चीज महाराज ने बताया है। जिसका शरीर भारी होता है, ये भारी शरीर वाले पापी का निशानी है बहुत बड़े बड़े 8-8 फीट के यो यो हाय हाय करके चलते,
ये पाप की निशानी है। जिसके शरीर में रोमावली ज्यादा होते हैं, किसी के देखो ना रीछ की तरह इतने बड़े बड़े बाल, पूरा शरीर भरा, कपड़ा निकाल दे तो लगे जंगल में आ गए। अब ये दो चीज महापाप का लक्षण भागवत में लिखा हुआ है, विशाल काया और अधिक रोमावली, ये अशुभ है, अच्छा नहीं है। ऐसे ही जो भजन करने वाला अगर भोजन ज्यादा करता है वो अशुभ है, वो भजन कर ही नहीं सकता। तो महाराज समझाते हैं कि जब रामानंद जी महाराज ने, हाँ दादू जी महाराज ने जब ये बात कही तो उनके चेला सब रोने लगे कि महाराज बैकुंठी को कंधा हम देंगे, कंधा हम देंगे, कंधा हम देंगे। जब माधवदास जी महाराज जी को कंधा देने की बात आई तो वहां लोगों ने कहा कि भाई अनुभवदास जी आप आगे लग जाओ, लालदास जी आगे लग जाओ, दो संत पीछे लग जाओ, कंधा तो संतों को ही देना पड़ेगा। तो 4 कहार पिया ले आए, कहारों की प्रथा तो है। तो रामानंद जी महाराज ने देखा कि बैकुंठी जा रही है, इसको कोई आदमी कंधा नहीं दिए हुए। दादू जी महाराज की बैकुंठी जा रही थी, कोई कंधा नहीं दिए, वो बैठे, वो अपने आप ऐसे उड़ती चली गई पहाड़ के ऊपर ऐसे। तो उनके चेला लोग जो है ना, अब तो रास्ता बन गया, तब रास्ता नहीं रहा होगा, उनके शिष्य लोग कैसे गए होंगे। उनके शिष्य पीछे पीछे जा रहे, तो दादू जी महाराज उनको मना कर रहे कि पीछे मत आओ, कोई फायदा नहीं है, अब ये शरीर जाने वाला है, इस शरीर के ज्ञान को, महाराज के ज्ञान को पकड़ो, शरीर को मत पकड़ो। शरीर का क्या करना है, ये गंदा शरीर, हाड़ मांस का पुतला है, इसको लेके गुरुजी क्या करेंगे। गुरुजी को देना है तो अपना वचन दो, अपना प्रेम दो। दादू जी महाराज समझाते रहे, लेकिन चेले काहे को मानने वाले। वो जाके बैकुंठी, वहां एक गुफा सी थी, उस गुफा में घुस गई। जब चेले ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर जाके देखा वहां कुछ नहीं, सब कुछ गायब, खाली वो बैकुंठी और कपड़े रखे थे। चेले बहुत विलाप करने लगे, रोने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि गुफा में जाके गुरुजी का दर्शन मिल सकता है, मिल जाएगा, लेकिन वहां तो गुरुजी नहीं मिले। विरह कर रहे थे, दुखी थे। उसी समय गुफा के दरवाजे पे दादू जी प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने कहा, सत्य राम। सत्य क्या है? राम। सत्य राम यानी कि सत्य है राम, राम का भजन करो। अब क्या हो गया, गुरुजी का आखिरी वाक्य था सत्य राम। अब उनके जो पंथ वाले हैं वो कहते हैं सत्य राम दादू राम, सत्य राम दादू राम। ये कोई मंत्र नहीं है, गुरु का आदेश, सत्य राम। और दर्शन देने के बाद फिर देखो, एक बार लोगों ने देखा कि वो गायब हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं था गुफा में, फिर सशरीर प्रकट हो गए और सत्यराम आदेश देके फिर गायब हो गए। ऐसे ही रामानंद जी महाराज, रैक रमता स्वामी जहां चल आया, रामानंद बानगी लाया, सुन कबीर परगट की सारे, दिन दिन सो मुख राम उचारे, शेषपुरी आही लिव लावे, शेष शेष मुख राम ही गावे, काशीपुरी कैलाश जमाई, शंकर नाम सुनावे आई। बोलो राम नाम की महिमा बता रहे हैं महाराज। भक्तमाल में क्या दे रहे हैं, रामानंद जी महाराज ने देखा कि वो कोई बैकुंठी अधर होके जा रही है, तो उन्होंने पूछा कि ये बैकुंठी को लोग कंधा क्यों नहीं दिए हैं। तो उन्होंने कहा इनकी तपस्या बड़ी जोरदार रही, इन्होंने भजन किया, भजन के प्रभाव से ये बैकुंठी अधर जा रही है। तो रामानंद जी महाराज जी ने भजन का भेद वहां से सीखा, बानगी में लेके आए और यहां लाके अपने शिष्यों के खेत में डाल दिया।
और धान लगाते हैं तो बेहन लगाते हैं ना, बेहन लगाते हैं छोटा सा खेत में, फिर उसमें से निकाल के बड़े से खेत में डाल देते हैं। एक छोटा सा क्यारी में बेहन लगाते हैं तो वो बानगी हो गई, और जब वो बड़े से खेत में डालते हैं तो भंडार भर गया। वो बानगी में लाया हुआ धान रामानंद जी महाराज ने अपने 12 शिष्यों को दे दिया। 12 शिष्यों का खेत उसमें बो दिया, और फिर वो सुनकर कबीर प्रगट की सारे, धिन धिन सो मुख राम उचारे। धन्य है वो जिसके मुख से राम नाम निकलता है। जिसके मुख से राम नाम निकलता है वो संसार में बड़भागी है। राम जपत कुश्ती भली, चुई चुई जावे, कंचन देहि किस काम के, जा मुख नाई राम। बोलो राम। शेष नाग भगवान 1000 मुख से राम राम करते रहते हैं, उनका मन नहीं भरता। काशीपुरी कैलाशज माही, काशी नगरी में और कैलाश में भगवान शिव दिन रात बैठ के राम भजन करते। इतना हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। कांवड़िया लोग कांवड़ लेके शंकर जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाने जाते हैं। तो आप तो देख ही रहे हैं आजकल क्या आनंद है, नहीं? महाराज भजन छूट जाए, राम राम करे, और जैसी सड़क पर से निकले उनका वो डीजे बजाता हुआ, जब तक निकल नहीं जाए तब तक भजन छूट जाए। लेकिन उनको ये समझना भी चाहिए, आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको खूब आशीर्वाद है, खूब साधुवाद है, लेकिन इतना कठिन परिश्रम करने के बाद शंकर जी क्या कर रहे हैं ये तो सीख जाओ। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोय, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्म। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोय, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्म। शिव जी निस दिन राम, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम भजन बिनारे बीत गए, मानुष जन्म को अब तो सुधार रे, अब तो सुधार रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, शिव जी रोग
पुकारे शिव जी राम बिना दूजा नहीं। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। नाम बताया नाम बिना सब झूठ कहाया। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। पार उतर गए संत जनारे भक्त जनारे। राम राम बोलो पार्वती को नाम बताया नाम बिना सब झूठ कहाया। राम राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। महाराज कहते हैं अगर अपने जीव का उद्धार चाहते हो ना तो ज्यादा कथा उथा मत सुनो। ग्रंथा माही अर्थ है अर्था माही भूल। ग्रंथा माही अर्थ है अर्था माही भूल। कहे कबीर लिव लागा बिना मिटे न संशय सूल। इसलिए ज्यादातर ये सब कहानी किस्सों में बातों में मन मत बहलाओ, मन बहलाओ। ये कहानी किस्सा क्यों है? ये बटखरा है। बटखरा समझते हैं? जब तौलते हैं तो एक तरफ बाट रखते हैं ना। बाट क्यों रखते हैं? बाट रखते हैं तौलने के लिए कि ये इतना ही है। कथाएं हम क्यों सुनते हैं? भक्तमाल की कथा क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि हमारे मन में विश्वास हो जाए कि हम नया नहीं हैं, हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने भजन किया वो पार गए। तो ये कथाएं सुन के फिर हमको विश्वास से भजन में लगना है। और खाली कहानी कथा सुनने के बाद भजन में लगना ही नहीं है तो फिर इतना बेकार समय गंवाना भी नहीं। सुन सुन जीव परम गत पावे और भाग बड़ा जो मुख से गावे। बहुत बड़ा भागी आदमी जीव है जो राम भजन करता है। भाग बड़ा जो मुख से गावे। नेम सारेक भूमि पुनीता। नेमी सारण यहाँ से कुछ ही दूर पे सीतापुर जिला में है नेमी सारण। जहाँ जो ये राम ही कथा, जहाँ रोज राम जी की कथा होती है। और दिव्य शरीर में 88,000 ऋषि 88,000 ऋषि बैठते हैं। अब सोचो कैसे बैठते होंगे। यहाँ तो थोड़े से आदमी हैं, इतना जगह घेर लिया है। अब एक बात सोचना पड़ेगा, 88,000 ऋषि बैठे, इतने लोग बैठे हो, बस इतना जगह घेरे हो और आपको सुनाने के लिए हमें माइक की जरूरत पड़ रही। 88,000 ऋषि जहां बैठे होंगे तो सूत जी कितनी जोर से चिल्लाते होंगे हैं?
हरदोई में नहीं, सीतापुर में। हरदोई में कौन बता? नहीं, जिला सीतापुर में हरदोई से होके गए होंगे। हरदोई से होके गए तो शाहजहांपुर से भी तो होके गए। हाँ, जिला सीतापुर। तो महाराज कहते हैं, सुन सुन जीव परमगत पावे, भाग बड़ा जो मुख से गावे। बड़भागी होते हैं जो मुख से गाते हैं। नेम सार एक भूमि पुनीता। नेमी सारण एक भूमि है पुनीता। एक बार हम भी गए शायद, एक या 2 बार हैं? एक बार तो कथा हुई थी तब गए थे, 2 बार 3 बार हुआ है, हम भी हुआ है। नेम सार एक भूमि पुनीता, जहां जो होए राम की कथा। एक बार नेमी सारण और चलना है, कोई मौका अच्छा मिला तो चलेंगे। सनकादिक नारद जहां आवे। सनकादि ऋषि नारद वहां बैठ के कथा सुनते हैं। तो मैं आपको बता रहा था 88,000 ऋषि जहां बैठे हों और माइक का सिस्टम है नहीं, कैसी कथा होती होगी। इसका क्या मतलब है मालूम है? पिन ड्रॉप साइलेंस होता होगा, एकदम शांत। और जब बोल रहे होंगे तो सबका ध्यान और सबका चित्त और सबका मन बोलने वाले में इतना एकाग्र लगा होगा कि उनको हर बात सुनाई दे रही हो। अभी तो लाउड स्पीकर लगा है ना, कोई न कोई कैसे भी सुन ही लेता है। मन नहीं लगे तो भी कोई न कोई धुनी आई जाएगी। 88,000 ऋषि बैठ के वहां पे कथा सुनते। तो सौनक ऋषि आदले सारा, राम राम एको लिउदारा। सौनक ऋषि यानी सनकादि ऋषि वहां आते थे। जो दिन रात भजन करते हैं वो भी कथा सुनते थे। जो दिन रात भजन करते हैं वो भी कथा सुनते हैं। यानी कथा सुनना बहुत जरूरी भी है। कथा सुनने से हमको विश्वास हो जाता है। 22 घंटा आपके पास है भजन करने के लिए और कामों के लिए। कथा तो 2 ही घंटा होता है ना, लेकिन ये 2 घंटा किस लिए किया जाता है? वो 22 घंटे का आप सदुपयोग कर सके। जिसको 22 घंटे का सदुपयोग करना है उसको 2 घंटा कथा मन से सुनना है। 22 घंटा तो सोने के लिए ही बना है ना, तो फिर 2 घंटा कम से कम जाग जाओ। हैं? महाराज कहते हैं, सुख सारण शरणागत आयो, मेरी मत सारू जस गायो, जारा गुण जस अनंत अपारा, साहिब में ही संत जन सारा। बोलो राम। सुखसारण जी महाराज कहते हैं अपने भक्तमाल में कि मेरी मानो एक बात, मेरी मत सारू जस गायो, और जारा गुण जस अनंत पारा, साहिब में ही संत जन सारा। हरि माई संत, संत माई हरि हैं, हरि विच अंतर ना, सो दिन लेखे में, जा दिन संत मिलाए, सो दिन लेखे में। महाराज कहते हैं कि घट माही दर्शन देऊं, मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरा आकार। बोलो रा। घट माही दर्शन देऊं, मम मूरत निराकार। घट में मैं दर्शन देता हूं, किस रूप में? निराकार रूप में, यानी सांस में। और बाहर अगर देखना है तो गुरु महाराज के रूप में देख लो। इस संसार में बड़भागी जीव है जो भरत खंड में आया, उससे भी बड़भागी जीव है जो राम भजन पा गया, और परम सौभाग्यशाली वही है जो भजन कर रहा है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। अब 5 मिनट भजन करो। भजन करने के बाद